नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जब किस्मत में कुछ चीज़ लिखी हुई है या कुंडली में कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो चीज़ें होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं बदल सकता। फिर मेहनत का क्या मतलब है? पूरी ज़िंदगी हम जो इतना मेहनत करते हैं, सुबह से उठ के रात तक, ये सारी चीज़ें हमारी एफ़र्ट्स वो क्यों होती है? अगर कुछ चीज़ लिखी हुई है, वो चीज़ें वैसी ही होनी है, फिर हमारे मेहनत का क्या रिज़ल्ट है? तो ये सारी जो मिसकंसेप्शंस है अक्सर मेरे पास आती है और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आखिर सच में एस्ट्रोलॉजी काम करता है, और करता भी है तो हमारी मेहनत से फिर क्या लेना देना। तो इन सभी बातों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करने वाली हूँ। बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में अपनी पूरी कुंडली की एनालिसिस करते हैं तो कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस होती है। इस 12 घरों में 3, 6 और 11 ये 3 ऐसे हाउसेस हैं जो कि हमारी फ्री विल हाउसेस कहलाते हैं। इसके अलावा जो सारी हाउसेस हैं वो सारी की सारी प्री डिसाइडेड होती है, यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें जिस कंडीशन में है, जो प्लैनेट है, जो राशि है, जो उसके प्रेडिक्शंस है, वो सारी प्री डिसाइडेड है, यानी कि उसे बदला नहीं जा सकता। वो चीज़ें लिखी है जैसी वो एज इट इज़ होंगी। लेकिन 3rd, 6th और 11th नंबर के जो हाउसेस हैं वो है फ्री विल हाउस, यानी कि उसमें हमारा कंप्लीटली कंट्रोल होता है। अब समझिएगा इस बात को। 3rd नंबर जो हाउस है, तीसरा घर आपके पराक्रम भाव को दिखाता है। तीसरा घर इंडिकेट करता है आपके स्किल सेट को, आपके एफर्ट्स को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को। आप जिस तरीके का व्यवहार, आप जिस तरीके का एफर्ट या फिर आप जिस तरीके का अपना स्किल सेट बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी लाइफ आगे चल के इम्प्रूव होती है। अगर हम 6th हाउस की बात करते हैं, जो कि हाउस है हमारा चैलेंजेस का, डिस्प्यूट्स का, हमारे खुद के सेल्फ हेल्थ के कॉन्शियसनेस का, हमारे हेल्थ के लिए हम कितनी एफर्ट देते हैं, हमारे डेली रूटीन का, हम अपने लिए कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम किस तरीके के अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, ये सारी चीज़ें 6th हाउस से कंट्रोल होती है। अगर हम अपने 6th हाउस को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, उस पर वर्क करते हैं, यानी कि अपने शरीर के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर ख्याल रखते हैं, तो इवेंचुअली आपका लग्न भी स्ट्रांग हो जाता है। लग्न को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा टेक्निक है अपने 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे आपका लग्न ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका माइंड और सोल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करने लगे। ठीक इसी प्रकार से 11th हाउस इंडिकेट करता है आपके सोशल सर्कल को। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, आपकी सैलरी कितनी है और आपके लाइफ में गेन्स कितने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके खुद के लग्न से डिपेंडेंट करती है। जब आप 6th हाउस पे काम कर लेते हैं, यानी कि अपने बॉडी को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, अपने शरीर के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, साथ में लाइफ में चैलेंजेस बहुत पॉजिटिव वे में लेना सीख जाते हैं। आपके लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, अगर आप उस टाइम पे पॉजिटिव होकर उन चीज़ों को फेस करना सीख जाते हैं, आपके आसपास कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करके टैक्टफुली हैंडल करना सीख जाते हैं, तो इवेंचुअली आपका 11th हाउस भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरीके से 3, 6 और 11 ये तीनों हाउसेस अपने आप में इंटरकनेक्टेड है। जब आप इन तीनों हाउसेस में काम करने लग जाते हैं, लाइफ में धीरे धीरे अपने आप को मैच्योर बनाते हैं और इन तीनों हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आपको ये दिखेगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक में चलने लग जाती है। मैं अपने लाइफ में जितनी भी केसेस स्टडी करती हूँ, जितनी भी केसेस देखती हूँ, इन सब में सबसे ज़्यादा जो खराब कुंडली होती है वो तभी सक्सेस होती है जब वो लोग अपने आप को ऐसा चैलेंज फील करते हैं, जब ये लोग सच में अपने इन तीनों हाउसेस पे वर्क करते हैं। जितने दुनिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस या फिर आप बोल सकते हैं डिफेंस के टॉप पोजीशन के जो लोग बने हैं, उन सभी लोगों ने अपने छठे और तीसरे भाव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया है। जब आप तीसरे और छठे भाव के ऊपर काम कर लेते हैं, यानी अपने स्किल के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर और अपने खुद के चैलेंजेस को लेने के लिए अपने हमेशा तैयार रहते हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए एस्ट्रोलॉजी तभी काम करती है जब आपका तीसरा, छठा और 11वां भाव खुद में स्ट्रॉन्ग हो, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पूरा का पूरा आपके हाथ में है। इसलिए अपने लाइफ को किस्मत के हाथों ना छोड़े। अपनी लाइफ को ये ना कह दे कि हर चीज़ लिखी हुई है तो हमें क्या अब टेंशन है, अब कोई लेना देना नहीं है, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप इस दुनिया में आए हैं, आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ की आप खुद सुधार सकते हैं। अगर आप सच में उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें
तो कल भी आपको एक नया सवेरा दिख सकता है। नमस्कार, जय महाकाल।